पहले दो सेशन में आपने इस बात को बखूबी समझ लिया कि देश और दुनिया किस तरह से इन ग्रह नक्षत्रों की चाल को लेकर बदलाव की तरफ नजर आती है। और जो ये पूरी तस्वीर नजर आई, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों ने आप तक पहुंचाई, वो वाकई बेहद खास रही। लेकिन अब का सेशन, यानी जो ये अब तीसरा पड़ाव है, वो और ज्यादा बहुत खास हो जाता है, क्योंकि देश और दुनिया के बारे में जानने के बाद बारी आ जाती है जहां पर कि अब इंसान के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी किस्मत में बदलाव हो, उनकी किस्मत का तारा यहां पर चमके। तो किस राशि पर आखिर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होने वाला है, अब बारी उसकी है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ हमारे देश के 8 जाने माने ज्योतिषाचार्यों का आप जरूर स्वागत करिए, क्योंकि यही बताएंगे किस राशि में आखिर क्या कुछ बदलाव यहां पर लिखा हुआ है। और यही एक तरफ जो बदलाव है वो नजर यहां पर आएगा। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए, क्योंकि उसके बाद ही हम इन जाने माने 8 ज्योतिषाचार्यों से जानेंगे कि किस राशि में आखिर क्या कुछ खास लिखा है, किसकी किस्मत पलटने वाली है और किसकी किस्मत चमकने वाली है। लेकिन उससे पहले देखिए, एक खास पैनल इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। नंदिता जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा सबसे पहले, क्योंकि नंदिता जी आपसे यही है, शुरुआत मेष राशि से होती है और कहा जाता है कि मेष राशि जो है सबसे पहली राशि होती है, इसलिए इस पर प्रभाव भी ज्यादा पड़ता है और साथ ही साथ इस पर प्रभाव कम भी पड़ता है। इस परिवर्तन का क्या सबसे असर पड़ने वाला है मेष राशि वालों पर? देखिए, जहां तक मेष राशि का सवाल है, प्रथम राशि मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव सभी राशियों में ग्रहों के गोचर का पड़ता है। अब मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो शनि का गोचर बहुत शुभ रहेगा, अत्यंत उत्तम स्थितियां लेके आएगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड फायदे लेके आ सकता है। प्रॉपर्टीज बनाने का आप एक योग बन रहा है, आप बना सकते हैं। लाभ की स्थितियां रहेंगी, काफी अच्छी स्थितियां रहेंगी। लेकिन 12 जुलाई से जैसे ही शनि वापस जाएगा मकर राशि में, तो वहां पे थोड़ा सा कार्य क्षेत्र को लेके उथल पुथल हो सकती है, बॉसेस के साथ अनबन हो सकती है, या आपसे लोअर रैंक में जो काम करते हैं उनके साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए वो एक थोड़ा सा तकलीफदेह समय हो सकता है। वो गोचर उस समय, अगर आप 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का बात करें, मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा तकलीफदेह है, क्योंकि गुरु भी आपके 12वें स्थान पे। विदेश यात्राएं हो सकती हैं आपके लिए, विवाह के कुछ अच्छे संयोग बन रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। लेकिन 2023 अगर मैं बोलूं तो मेष राशि वालों के लिए वहां पे ज्यादा उत्तम स्थितियां दिख रही है, क्योंकि आपके लिए लग्न में आपके गुरु आ जाएंगे, शनि आपके एकादश भाव में रहेंगे, और राहु भले ही लग्न में हो, गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहे हो, लेकिन राहु जब लग्न में होता है, आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस लेके आएंगे। चाहे बाल कटवा लें या बिल्कुल मुंडन करा लें, या कुछ एक डिफरेंट लाइफस्टाइल पैटर्न में, साड़ी पहन रहे हैं तो सूट्स में आ जाएं, सूट्स पहन रहे हैं तो स्कर्ट्स में आ जाएं, ना, समथिंग वेरी डिफरेंट। बाल रंगे नहीं है तो आप एकदम से ब्लॉन्ड, ब्लैक से ब्लॉन्ड करा ले, तो ये राहु कराता है ऐसी चीजें। तो वो परिवर्तन जरूर रहता है मेष राशि वालों के लिए। ये रहेगा इस समय, ये पूरा 1.5 साल जो राहु का गोचर है इसमें ये नजर आएगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं, मेष राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में उत्तम स्थितियां रहेंगी, लाभ की स्थितियां रहेंगी। लेकिन गुरु के गोचर से फॉरेन कंट्रीज से फायदा होगा, लेकिन अध्यात्म में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर स्थितियां रहेंगी। और कुछ उपाय ऐसा नंदिता जी आप बताना चाहेंगी, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए बदलने में उपाय काफी कारगर। पहला तो उपाय उनके लिए है कि मछलियों को दाना खिलाएं। जितना आप मछलियों को दाना खिलाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। एक कंफ्यूजन जो माइंडसेट में रहता है, क्योंकि राहु लग्न में आपके बैठे हुए हैं, तो वो कंफ्यूजन आपका काफी हद तक का कम हो जाएगा। दूसरा आपने क्या करना है, केसर का चंदन लगाना है माथे में, कंठ में, नाभि में। ये लगाने से आपके गुरु की थोड़ा बैलेंसिंग हो जाएगी। जो भी नेगेटिविटी है लाइफ में वो आपकी हट जाएगी, क्योंकि ये तीनों चक्र जो होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होता है, और इन चक्र में जब आप तिलक लगाते हैं तो उसको लगाने से आपकी बॉडी बैलेंसिंग हो जाती है, और माइंड, बॉडी एंड सोल का बैलेंसिंग होता है। वैसे भी बोलते हैं जत पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी कि जहां आपका पिंड है वहां समस्त ब्रह्मांड छाया हुआ है। और जब आप उस पिंड को एक बैलेंस में लेकर के आ जाते हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइन कर देते हैं, तो आपके लिए अपने आप ही जो है स्थितियां बेहतर हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि समुद्र में या कहीं नदी में मछलियां आपस में एक दूसरे से टकराती नहीं है, बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से आगे जाती हैं, क्योंकि वो अलाइंड है उससे। तो उसी तरह से जब हम ये निवारण देते हैं तो हम अपने को उस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर देते हैं, और एक स्मूथनेस आ जाती है। जो निवारण किसी ने आई थिंक पिछले सेशन में बोला भी था कि दान पुण्य करें तो इसका क्या फर्क पड़ता है। इसका फर्क यही पड़ता है कि आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अपने को एक मोमेंटम में लेके आते हैं, अपने को सिंक्रोनाइज कर जाते हैं, और क्लैशेस कम होते हैं।
हैं आपकी लाइफ में और स्मूथनेस आ जाती है। बिल्कुल, पिछले सेशन में डॉक्टर वाई राखी ने कहा था कि दान जी, पुण्य हाँ, बिल्कुल, जिंदगी का बिल्कुल। एक अहम हिस्सा है और ये Absolutely, जरूर मैं बिल्कुल होना सहमत हूं चाहिए उनकी क्योंकि बात ये से। आपके कर्म को मजबूत भी करता है। अब अगली राशि वृषभ राशि का जिक्र कर लेते हैं। ज्योतिषाचार्य दीपक जी हमारे साथ में है। दीपक जी, हर कोई चाहता है कि उनकी किस्मत का दीपक जलता रहे और बहुत तेजी के साथ, खूबसूरती के साथ जलता रहे, तो क्या कुछ ये बदलाव यहाँ पर उनकी जिंदगी में आ सकता है? देखिए, वृषभ लग्न वाले, जो मैं प्रेडिक्शन लग्न को ज्यादा मानता हूं, आधार मानता हूं। चंद्र राशि को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन लग्न राशि को मैं अधिक महत्व देता हूं व्यक्तिगत रूप से। वृषभ लग्न वालों के लिए जो शनि है वो भाग्य और कर्म स्थान के स्वामी हो जाते हैं, नवम भाव और दसम भाव के। एक दो चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा, कई यहाँ मुझे विद्यार्थी भी दिखाई दे रहे हैं और दर्शक हैं, बहुत से करोड़ों लोग इस समय देख रहे होंगे हम लोगों को, कि केवल गोचर का ही प्रभाव आपके जीवन पे 100% नहीं पड़ता। तो जब हम यहाँ शनि के गोचर का प्रभाव बता रहे हैं तो ये ना समझें कि केवल शनि से ही सब कुछ हो रहा है। आपके व्यक्तिगत जीवन में वर्तमान में दशा, अंतरदशा, परमानेंट कुंडली जो आपकी जन्म है उसमें ग्रहों की स्थिति, ये सब जो है वो बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि फिलहाल हम लोग शनि पर बात कर रहे हैं, तो शनि का जो संभावित प्रभाव है, संभावना में इसलिए बोल रहा हूं कि पहले भी हो रहा था कि जो है ज्योतिष विज्ञान है, एक्चुअली में ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र है, तो विज्ञान से ज्यादा मैं उसको शास्त्र बोलता हूं। और संभावनाओं की बात होती है क्योंकि इसमें कर्म हमेशा इन्वॉल्व रहता है, तो कर्म और सोच आपकी इन्वॉल्व होती है, तो प्रेडिक्शन 2+2 की तरह नहीं आता, क्योंकि हम वहां जो है वो हमारा कर्म और हमारी डेस्टिनी जो है वो प्रभावित होती है। अब शनि की स्थिति को अगर देखा जाए तो वृषभ, और जो जैसे मैंने पहले भी कहा और इससे पहले वाले में कि शनि जो है यहाँ पर स्थायी भाव का कोई परिणाम नहीं देने वाले हैं और शनि बहुत प्रभावशाली ग्रह हैं। तो जब कोई बड़ी चीज हिलने की स्थिति में हो तो सबको हिला देती है। तो नवम भाव और दसम भाव में जाने के कारण, और शनि की दृष्टि को भी हम नहीं, केवल नवम दसम को नहीं देखेंगे, मैं देख रहा हूं कई लोग दृष्टि को अवॉइड करें, जबकि शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो तीसरी दृष्टि कहां जा रही है, सप्तम कहां जा रही है, दसम कहां जा रही है। तो अगर ओवरऑल में वृषभ वालों की बात करूं तो भाई जब वक्री अवस्था है, यानी 5 जून से लेकर के अक्टूबर के मध्य तक लगभग, वो आपके कार्यों में अचानक रुकावट, परिवर्तन, सोचे हुए कामों में थोड़ी सी कठिनाई, आय में बाधा, रिश्तों में दिक्कत, रिश्तों में कठिनाई, अचानक से वाद विवाद और कार्यस्थल पर मनमुटाव की संभावना बनाएंगे। अक्टूबर के बाद जब ये पुनः मार्गी होंगे तो फिर आपके होने वाले जो परिवर्तन है वो शुभ प्रभाव की ओर जाएंगे, यानी वो जो परिवर्तन होगा वो अच्छाई की ओर लेकर के जाएगा, उन्नति होगी और कैरियर में जो परिवर्तन होगा वो लाभकारी होगा। लेकिन रिश्तों के लिए ये समय भी ठीक नहीं रहेगा। मित्रों के साथ, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ आप कठिनाई महसूस करेंगे। घर में बुजुर्ग महिला, विशेष करके माता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस दौरान आपको रखना चाहिए। दीपक जी, अगर इस तरह की जो कठिनाइयां यहाँ पर अगर जिंदगी में आती हैं, जो वृषभ जाति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ ऐसा उपाय ताकि वो इन कठिनाइयों को काफी हद तक कम कर सके, क्या इस तरह के उपाय भी यहाँ पर कारगर साबित होते हैं? दो स्थिति होती है। शनि को कर्म का देवता कहा जाता है। एक्चुअली काल पुरुष की कुंडली को अगर देखा जाए तो शनि जो है वो दसम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, यानी कर्म और कर्म का परिणाम, कर्म और लाभ, आय, तो जो हम किए हैं उसका परिणति आता है। तो जो पीछे के कर्म हो चुके हैं, ये कि उसमें तो बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जिसका प्रायश्चित और भोग ही उसका निदान है। हाँ, आगे क्या करें, जैसे शनि जयंती आ रही है तो शनि जयंती प्रार्थना के लिए बहुत अच्छा है। भाई प्रार्थना करिए ताकि जो पीछे हो उसके लिए क्षमा मांगे और भविष्य में मुझसे कुछ अशुभ कर्म ना हो उस पर ध्यान दें। उपचार की अगर मैं बात करूं तो शनि के साथ साथ शनि की जो दृष्टि जा रही है आने जाने वाले समय में ना, वो राहु पर भी जा रही है, राहु भी प्रभावित हो रहा है। तो मरकरी की एनर्जी को बढ़ाइए, बुद्ध की ताकत को बढ़ाइए, और शिव शुक्र वैसे भी वृषभ वालों के लिए शिव की आराधना करें। शिव मतलब क्या? संतुलन। जीवन में संतुलन लाइए, एक दूसरे के प्रति भाव बेहतर लाइए। देखिए, शनि के जितने शांति वाले देवता हैं कौन कौन है? शिव हैं, कृष्ण है, हनुमान है। हनुमान का मतलब क्या? दासता का भाव, जिसके अंदर अहंकार ना हो। तो अगर आपके अंदर अहंकार नहीं है तो यकीन मानिए शनि कुछ नहीं करने वाले हैं। कृष्ण यानी कर्म पथ पर रहें, निष्काम कर्म करें, फल की चिंता ना करें, शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। शिव संतुलित रहें, हर किसी के साथ जो है वो एक इक्वलिटी का व्यवहार करें, क्या नारी, क्या पुरुष, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या इन गण, उपायों क्या के देवता। जरिए कम से कम जो तो जिंदगी की कठिनाइयां हैं उन्हें कम किया जा सकता है। अगर ये भाव उत्पन्न कर लें तो शनि का प्रभाव बहुत होगा। तो पूजा पाठ भगवान शिव और हनुमान की आराधना, कार्य क्षेत्र में जो है गणेश जी की पूजा। 2 राशियों के बाद मिथुन राशि के जातक भी यही सोच रहे हैं कि कब उनकी बारी यहाँ पर आएगी। तो कविता चैतन्य जी, क्या कुछ आपका ज्योतिष विज्ञान यहाँ पर कहता है, किस तरह से? क्योंकि कहते हैं शनि अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक ले जाने में माहिर है, वही देवता हैं और वही तय करते हैं कि कर्मों के आधार पर क्या किस्मत होगी।
हम यहाँ राशियों की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड की जो पहली राशि हमने मेष से शुरू किया, तो हर राशि का अपनी अगली राशि और पिछली राशि से जरूर कनेक्शन होता है। और यहाँ हम शनि की बात कर रहे हैं, तो हर राशियों पर उसका अलग अलग प्रभाव रहेगा। शनि तो मानवता के हैं, तो किसी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है, किसी के ऊपर थोड़ा उनका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनका प्रकोप आ रहा है। तो यहाँ हम मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, तो अभी ये मिथुन राशि से शनि 7.5 से निकल कर कुंभ राशि में गए, अभी वापस फिर वो मकर राशि में आ रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें या 7.5 तो शुरू, सॉरी ढैया तो शुरू हो जाएगी, मैं इसमें यहाँ गलत बोल गई, ढैया तो शुरू हो जाएगी, पर यहाँ जो अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अगर चेंजेस के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता भी मिलेगी। यहाँ पे उनके करियर में अच्छी सफलता है। और साथ ही अगर वैवाहिक जीवन की बात करें, तो थोड़ा सा उनको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना पड़ेगा। और बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर जुपिटर, अभी हमने शनि की बात की, पर ऑल ओवर कुंडली की बात करें तो बृहस्पति दशम भाव में अपनी राशि में है। तो कमीशन बेस्ड जो जिनके बिजनेस हैं, उनमें काफ़ी तरक्की होने वाली है। और यहाँ अगर उपाय की बात करेंगे तो शनि क्या उपाय, क्योंकि शनि वापस ढैया यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, मकर में आ रहे हैं, तो उनका जो, अगर हम शनि का उपाय करें कि ये दान करो वो करो, तो अगर शनि के देवता और रुद्रदेव शिव हैं, तो शिव की उपासना ही क्यों ना की जाए। तो शिव की उपासना से सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। तो अब बारी है कर्क राशि के जातक जानना चाहते हैं कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है और उन्हें क्या कुछ उपाय यहाँ पर करना चाहिए। तो देशबंधु जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, कर्क राशि के जातकों के लिए क्या खुशखबरी है ग्रह नक्षत्रों के इस बदलाव में, या थोड़ी समस्या नजर आती है? ओम शम शनिश्चराय नमः। कर्क राशि पर अभी बहुत से विद्वान यहाँ देवज्ञ हमारे बैठे हुए हैं, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। संस्कृत में हम अगर ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों का आलोडन करें तो वहाँ ढैया के लिए जो शब्द हमें प्राप्त होता है उसका नाम है लघु कल्याणी, और 7.5 के लिए जो शब्द प्राप्त होता है उसका नाम है बृहत कल्याणी, जिसका अभिप्राय है लघु कल्याणी थोड़ा कल्याण करने वाली, और बृहत कल्याणी बहुत अधिक कल्याण करने वाली। तो 7.5 और ढैया, 7.5 और ढैया विनाश कारक नहीं है, कल्याण कारक है। कैसे कल्याण करती है? यह हमें उस ईश्वर से जोड़ती है। हमारे यहां कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह सूत्र है प्रथम। ये सांसारिक द्रव्यों को हमने महत्व नहीं दिया, उस परम सत्ता को महत्व दिया। और कर्क राशि पर उस ईश्वर के चिंतन की ओर बढ़ने का समय है, क्योंकि उन पर लघु कल्याणी आरंभ हुई है। शास्त्र वचन है लघु कल्याणी प्रददाति वही रविसुतो राशेष चतुर्थाष्टमे। कब होगी लघु कल्याणी? जब रविसुत, जब शनिदेव जो सूर्य पुत्र हैं वो राशि से चतुर्थ और अष्टम में आ जाएं। तो कर्क राशि से जो शनि है वो अष्टम भाव में है, और वो करेंगे क्या जब ढैया आती है? तो उन्होंने आगे कहा व्याधिम बंधु विरोधम विदेश गमनम। व्याधि देंगे, बंधुओं का विरोध देंगे, मित्रों का, संबंधियों का, रिश्तेदारों का, और विदेश गमनम। विदेश गमन को हमारे यहां शुभ कहीं नहीं कहा, शास्त्र में कहीं उठा लीजिए, बुरे ग्रहों की दशा आएगी तो परदेश गमन होगा। तो उन्होंने कहा व्याधिम बंधु विरोधम विदेश गमनम क्लेशम च चिंताधिकम। क्लेश भी देगा, चिंता भी देगा, व्याधि भी देगा, बंधुओं का विरोध भी देगा। तो ऐसा व्यक्ति शिव की शरण में ही तो जाएगा। और दूसरा, यदि हम गोचर की बात करें तो शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं कर्क से जी। और शास्त्र वचन है द्विजन्मनि पंचम सप्तम गा, द्विजन्मनि पंचम सप्तम गा तुरयाष्टम द्वादश धर्मयुता धन धान्य हिरण्य विनाश करा रवि राहु शनेश्चर भूमि सुता। इसका अर्थ दूसरे भाव में द्वि
जन्मनी प्रथम भाव में, पंचम पांचवें भाव में, सप्तम गा सातवें भाव में, तुर्याष्टम, तुरीय कहते हैं चतुर्थ को, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, धर्मयुता, धर्म नवम भाव है, और नवें भाव में अगर इन भावों में गोचर करे, कौन गोचर करे? रवि राहु शनेश्चर भूमि सुता, रवि सूर्य, राहु शनेश्चर और भूमि सुत मंगल, जब आपकी राशि से ये चारों ग्रह इन भावों में गोचर करें तो क्या करते हैं? धन धान्य हिरण्य विनाश करा, आपके धन को भी हरते हैं, आपके धान्य अन्न को भी हरते हैं, और आपके हिरण्य, आपके सुवर्ण को भी हरते हैं। तो जो कर्क से शनि का गोचर अष्टम में है, तो यहां भी उनके लिए समय शुभ नहीं है। तो एक थोड़ी सी जो उनको राहत मिली है वह इस बात से मिली है कि शनि का पाद विचार होता है, पाया। हम साधारण भाषा में बात करते हैं, 4 पाद हैं शनि के, सुवर्ण पाद, रजत पाद, ताम्र पाद और लोह पाद। 4 तरह के पाद रहते हैं। कब विचार होता है? जिस दिन शनि का राशि परिवर्तन होगा उस दिन विचार होगा। शनि का राशि परिवर्तन हुआ, उस दिन चंद्र की स्थिति कहां थी? उस दिन चंद्र मेष राशि में थे, और आपने अपनी राशि से गणना करनी है। चलिए आगे भी विस्तार से इस राशि को समझेंगे, क्योंकि सिंह राशि के जातक थोड़ा लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। बाकी लोग हैं तो बिल्कुल उनको समय देते हैं। जी। धन्यवाद। वैसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं सन साइन के हिसाब से बता रही हूँ, यानी बर्थ डेट के हिसाब से आपकी बता रही हूँ। और कर्क राशि के, मेरे हिसाब से कर्क राशि के लिए भाग्य के घर में जुपिटर का आना जो है, मेरे ख्याल में उसका सबसे सुंदर समय शुरू हुआ है कर्क राशि। मैं बीच में टोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, बीच में टोक रहा हूँ। मैंने कोई भी बात अपने हिसाब से नहीं कही। मैंने जो कहा वो शास्त्र वचन को आधार बना करके कहा, और मैं इसलिए क्षमा पूर्वक इनको टोक रहा हूं। मुझे टोकेंगे, मुझे कोई कष्ट नहीं है, परंतु यदि ज्योतिष के जो अष्टादश प्रवर्तक आचार्य हैं, अगर उनके ऊपर उंगली उठेगी तो मैं वस्तुतः कष्ट अनुभव करूंगा। जरूर कहना चाहूंगी, उंगली नहीं उठा रहे हैं उन्होंने। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपने हो सकता है किसी के हिसाब से किया है, आपने किसका आंकलन किया है, लेकिन मैंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा कि भाग्य के घर में जुपिटर अपनी राशि में बैठा हो और उस व्यक्ति का भाग्य खराब हो। मैंने नहीं देखा। मैं बीच में टोक रहा हूँ मैडम को, क्षमा के साथ टोक रहा हूँ। बहुत से हमारे ज्योतिषी बैठे हैं। मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं इस शास्त्र को पढ़ाता हूं। जब गोचर हम देखते हैं किसी भी ग्रह का, तो वह ग्रह जिस भाव में बैठा है तो उसको वेद भी देखा जाता है। रावत जी बैठे हैं और अपने अजय गौतम जी बैठे हैं। हर ग्रह अब जिस भाव में होता है उसका किसी दूसरे भाव में वेद भी होता है। बृहस्पति जब नवम भाव में संचार करता है तो उसको अपने से दशम भाव में वेद होता है। देशबंधु जी, आगे के पड़ाव में अगर वक्त बचा तो इसमें जरूर चर्चा होगी, क्योंकि मतभेद शब्दों में हो सकते हैं, बस मतभेद नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि विचारों में थोड़ा मतभेद यहाँ पर चल सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। की दृष्टि से सुनीता छाबड़ा जी, सिंह राशि लग्न को सपोर्ट करता है। आई एग्री टू सुनीता जी ऑन दिस कि गुरु जो है नवम भाव में बैठ के उच्च की दृष्टि से देख रहा है लग्न को। गुरु की दृष्टि हमेशा गुरु के स्थान से ज्यादा बलवान होती है, और उस लग्न को बलवान कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, उसका वेद भी देखना है। वेद हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम वेद को छोड़ रहे हैं। अगली राशि में प्रकाश डाले तो उचित है। एक बात 1 मिनट और कहना चाहूंगा कि ज्योतिष का मैंने भी बहुत किताबों का अध्ययन किया। एक सूत्र हर जगह लागू नहीं होता कि आप सोचिए कि एक सूत्र बोल दें और हर जगह लागू हो जाए। जो पंचम में बैठेगा नहीं, आपको 1 मिनट, आप बोल चुके हैं अपनी बात। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रह जहां जो बैठा है वो किस राशि में बैठा है, किस लग्न के साथ संबंध बना रहा है और उसकी दृष्टि क्या जा रही है। तभी ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक यहाँ पर माने जाते हैं। इसके साथ विज्ञान यूं ही नहीं जुड़ा है। सुनीता छाबड़ा जी, सिंह राशि के जातकों को क्या यूं ही इंतजार करना पड़ेगा अपनी बात? वैसे सिंह राशि है, लियो राशि के बारे में अगर हम बात करें तो उनको रूलिंग प्लैनेट जो है, जो उन पे रूल करता है वो सूर्य ही है।
है। और सूर्य जो है सिंह राशि वालों के लिए मतलब अभी से जो गोचर है, इसमें शनि जो है लग्न को देख रहा है, और जो धन संपत्ति के लिए जुपिटर जो है वो धन संपत्ति के घर को देख रहा है। तो मेरे हिसाब से सिंह राशि वाले के लिए तो प्रोफेशनली सबसे अच्छा फेज शुरू होने वाला है। यानी अगर आप लोग जो दर्शकों में बैठे हैं या कुछ बैठे हैं, अगर अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी प्लीज़ अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। कर्म तो प्रधान है, लेकिन आप प्लीज़ अप्लाई शुरू कर दीजिए। और अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो बॉस से जाके बात कीजिए, आपको प्रमोशन भी मिलेगी। और अगर आप सपोजिंगली आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस करते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो भी डाइवर्सिफाई होगा, आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे, आप बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करेंगे, बढ़ाएंगे अपने बिजनेस को। और जो शनि की दृष्टि है वो सिर्फ क्या करेगी, आपको हार्ड वर्क कराएगी, मेहनत बहुत कराएगी। अच्छा सुनीता जी, एक सवाल है, वो हर किसी के जहन में आता है, क्योंकि जब बुरा वक्त चलता है तो हर कोई उपाय करता है, लेकिन जब अच्छा वक्त चलता है तो लोग उपाय में इतना विश्वास नहीं रखते हैं। क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे, सिंह राशि के जातकों का अगर अच्छा वक्त भी चल रहा है, जैसा आपने कहा अच्छा वक्त उनका भी आ रहा है, उपाय करना चाहिए या फिर कुछ सजेस्ट करेंगे अपने हिसाब से उन्हें? देखिए उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। मेरे हिसाब से जब आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा हो तो आप जैसे कोई एक एथलीट है, अगर वो रेस में जा रहा है और वो अपना केपेबल भी है तो वो अपनी एक्सरसाइजेस करता है ना कि मैंने अपना बेस्ट, तो जल्द उनके लिए भी कोई उपाय बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी कहूंगी कि सिंह राशि वालों के लिए सिर्फ करियर के लिए नहीं, इवन पैसों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई लोन्स पेंडिंग है या कोई EMI वगैरह है, उनको भी आप दे सकते हैं, आप चुका सकते हैं। किसी से पेमेंट्स हैं वो भी, और आपका बैंक में पैसा भी आएगा। और इस तरह से अगर आपने पूछा कि कैसे बेटर कर सकते हैं, देखिए जुपिटर के लिए अगर हम मॉर्निंग टाइम में अगर कोई स्नान करता है तो हल्दी थोड़ा पानी में डाल के जल स्नान करें, और उससे क्या होगा कि पॉजिटिविटी और पॉजिटिव मतलब आपका जो काम है, जो इतने अच्छे ग्रह आपको सिंह राशि वालों को मिल रहे हैं काम के लिए भी, धन संपत्ति के लिए, तो वो बहुत अच्छे और अच्छे हो जाएंगे। और इवनिंग में अगर आप स्नान करते हैं तो चलिए बाकी राशियों को भी जल्द यहाँ पर इवनिंग में अगर स्नान करते हैं तो मैं कहूँगी सॉल्ट डाल के करें ताकि नेगेटिविटी कम हो जाए। तो सिंह राशि के जातकों ने सुन लिया होगा ये उपाय, और इस उपाय को आजमाइए और देखिए कि किस्मत आकर कितनी बदलती नजर आती है। हमारे साथ डीपी शास्त्री जी भी हैं। डीपी शास्त्री जी, जल्द कन्या राशि के जातकों की किस्मत में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्या वक्त उनका आने वाला और क्या उपाय उनको करना चाहिए? भगवती को प्रणाम करिए, कल्याण करेगी। कामख्या वरदे देवी नील पर्वत वासनिम त्वम देवी जगत मातर योनि मुद्रा नमस्तुते। ये सब की राम और रावण की एक ही राशि थी, बल्कि एक को पूजा जाता और एक को जलाया जाता है। इसीलिए विचार करके कन्या राशि पृथ्वी की राशि है, इसका दिल बहुत बड़ा है। असुकुमारम सबसे सुंदर ग्रह बुध है, इससे ज्यादा कोई सुंदर ग्रह ज्योतिष में नहीं है। शनि देव इसके छठे घर में बैठे हैं, शत्रु पे विजय की प्राप्ति होगी, धन धान संपत्ति की वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति सप्तम में है, इनकी दृष्टि आय भाव पे है, बड़े भाई से संबंध मधुर होगा, धन धान की वृद्धि होगी। लग्न पे दृष्टि होने से स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुरानी बीमारी से आपकी निवृत्ति मिलेगी, पुराना रोग आपका कटेगा, और कोई शरीर में रोग जो इस तरह का है जिसको दवा नहीं उसको दुआ देवगुरु बृहस्पति देंगे। और तीसरे भाव पे इसकी गुरु की दृष्टि होने से आपका छोटा भाई का काम धंधा व्यापार यात्रा जो भी है सब सुलभ होगा। लेकिन भाग्य शुक्र अष्टम में है और वो राहु के साथ है। कोई डिसीजन लें सोच समझ के लें, विचार करके लें, जल्दीबाजी ना करें। निर्णय आपका जो है आपका फल रहेगा। इस राशि वालों के लिए माँ दुर्गा की उपासना, दुर्गा कवच का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, अन्यथा विद्वान ब्राह्मण के सानिध्य में लघु रुद्री या रुद्री के रुद्राभिषेक गंगाजल दूध से करना पूरे वर्ष नल नाम के संवत्सर भर इसको लाभ देगा। क्योंकि संवत्सर का मालिक और उसके जो वास है महिष है, उसको जल बड़ा प्रिय है। तो इस वर्ष जो इतनी बरसात होगी पूरे कंट्री में होगा, भारत ही नहीं सब जगह होगा। इसीलिए कन्या राशि वालों के लिए हर तरह से राजयोग है, खाली भाग्यश में उसको देखने की जरूरत है। तो राजयोग है कन्या राशि के जातकों के लिए, ये तो प्रसन्न करने वाली लहर आ गई है यहाँ पर। आनंद रहें, हंसे हंसाएं
और आगे बढ़े। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बल, योग बल, नक्षत्र बल, विद्या बल और षट बल, सब बल इसको प्राप्त होगा। अकेले शनि छठे घर में देगा। जी कृष्णा शर्मा जी, यहाँ पर अब तुला राशि के जातक मुझे लगता है सोच रहे हैं कि बाकी राशियों की तुलना में उन्हें कम मिलने वाला है या ज्यादा मिलने वाला है, तो शनि की चाल किस तरह से उनकी राशि पर असर डालती नजर आती है, और अगर कुछ आपको उतार चढ़ाव नजर आते हैं तो क्या आप कहेंगी, उन्हें क्या कहेंगी कि किस्मत को बदलने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए आखिर क्या उपाय अपनाएं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि तुला राशि वालों के ऊपर से शनि की जो ढैया है वो उतर चुकी है, मगर पुनः 12 जुलाई को इनके ऊपर फिर से शनि का प्रभाव आ जाएगा, जो 23 जनवरी 2023 तक रहेगा। और इस तरीके की स्थिति इनके लिए यहाँ पर ये बनाती है कि इनको शारीरिक कष्ट रहेगा, मानसिक कष्ट रहेगा। साथ ही यहाँ पे सप्तम भाव में जो केतु बैठे हुए हैं, अगर हम 12वें भाव में देखते हैं जहाँ शुक्र बैठा है चंद्रमा और राहु के साथ में, यहाँ पर इनकी शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, साथ ही जो है इनके शारीरिक रूप से भी इनको परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी है कि कहते हैं कि शनि देव जो है हमें कर्मों के अनुसार, हमारे जो कर्म होते हैं उनके अनुसार ही आकलन करके हमें उसका फल देते हैं। कभी भी कोई गलत काम यानी अगर हम करते हैं तो उसका फल हमें गलत ही मिलता है। शनि देव न्याय के देवता हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं। जब उनकी ढैया या साढ़े साती आती है, वो हमें ये समझाती है कि आपके कौन अपने हैं कौन पराए हैं, और इस स्थिति में आपको वो मेहनत करना सिखा देती है, आपको इस लायक बना देती, कहते हैं कि कुंदन बना के आपको रख देती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि शनि के साढ़े साथी हमें भगवान की पूजा पाठ की तरफ तो अपना खिंचाव करवाती ही करवाती है, हमें सही और गलत के फैसले को देखने की नजरिए को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। और कोई उपाय आप चाहेंगी उन्हें बताना ताकि शारीरिक कष्ट जो आप बता रही हैं उनसे मुक्ति मिल सके? शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा की जो हमने बात की है, तो यहाँ पर एक चीज है कि शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा के लिए इनको तेल का दान करना, सरसों के तेल का दान करना, और अच्छे कर्म के, देखिए कई लोग हैं जिनके ऊपर ये प्रभाव चल रहा है और हर रोज तो कोई नहीं कर सकता, मगर शनिवार जरूर जो है शनिदेव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, और भगवान शिव की पूजा आराधना इसलिए करना क्योंकि इनके जो ग्रह देवता है शुक्रदेव, शुक्राचार्य, वो भगवान शिव के बहुत बड़े सेवक हैं, तो इसीलिए यहाँ पर शुक्र को भी अपना और ज्यादा प्रबल बनाना है। गहरे रंग के जो काले वस्त्र हैं उनको ना पहनकर इनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे दो, महामृत्युंजय का जाप करना और अपनी हेल्थ को सुधारना, तेल का दान करना अति उत्तम रहेगा। गौ सेवा का भी दान कर सकते हैं। जो देश का सबसे खास पैनल इस वक्त बता रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में शनि की चाल का या परिवर्तन का कोई प्रभाव है भी, तो किस तरह से आप उस परिवर्तन को कम कर सकते हैं, अपने कष्टों का निवारण यहाँ पर पा सकते हैं। ज्योतिषाचार्य अजय गौतम महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला वक्त शनि का ये चाल क्या बदलाव लाती नजर आती है? अजो अज युग्म कर्कटे सुतंड कन्या का तुला परे तथा लिचाप नक्र कुंभ मीन राशिया जया च भद्र संगिका तु पूर्ण रिक्त नंदिका दिने दिने प्रतीक्षणम भवन्तु मंगलाय वाह। देखिए, ज्योतिष हमारे पूज्य गुरुजी, और जो मतलब मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ देश बंधु जो मेरे सहपाठी रहे, और मेरे लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के गुरु बालाजी खशपति, जिनके सामने मुझे मंच पे बात कहने का मौका मिला। हमारे पूज्य गुरुजी कहते थे ज्योतिष में कभी भी एक तरफा घटनाएं नहीं होती। 31 अक्टूबर 1984 राजीव गांधी के जिंदगी में एक ऐसा दिन था, एक तरफ उसकी मां का देहांत हुआ और दूसरी तरफ वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बना। अब बताइए ज्योतिष की दृष्टि से वो दिन उसके लिए कैसा था, अच्छा था या बुरा था? तो ज्योतिष के अंदर जब विचार किया जाता है ग्रह का, नक्षत्र का, गोचर का, दशाओं का, अंतरदशाओं का, प्रत्यंतर दशाओं का, तो उसमें कुछ घटनाएं इस तरीके से घटती हैं जिसको हम निकालते हैं। शनि वृश्चिक राशि, जैसा कि सब जानते हैं वृश्चिक राशि के भाषा में, वृश्चिक राशि का एक अपना स्वभाव है, उसमें जो घटनाएं होती हैं वो बहुत छुपी हुई, बहुत सीक्रेट तरीके से, और इस तरीके की मिली जुली घटनाएं होती है, उसको एक तरफ नहीं लेके जा सकते। शनि, जिसके बारे में सभी विद्वानों ने अपने अपनी राय रखी, किसी ने कहा न्याय का देवता है, किसी ने कहा कर्मों का फल देने वाला है, किसी ने कहा जस्टिस है, लेकिन जब शास्त्रीय पक्ष देखते हैं तो शनि के बारे में कुछ और ही सुनने को मिलता है
कि जीवन में जब भी शनि का सामना होगा, कष्ट का तो सामना आपको समझ लीजिए वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में करना पड़ेगा। और आज जो ग्रहों की गोचर की स्थिति बनी है वृश्चिक राशि में शनि के अनुसार, वो स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि वृश्चिक राशि का जो पारिवारिक जो घर है, जो उसका परिवार है, उस गोचर के बाद में कहीं ना कहीं उसके अंदर असहजता की स्थिति आएगी। अगर हम बात करते हैं इस चीज को लेके कि उसकी नौकरी, उसका व्यवसाय, उसका जो धन का जो सोर्स है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। अगर कोई विद्यार्थी है, उसने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है, तो निश्चित तौर पे वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं उसमें उनके उत्तीर्ण होने की संभावनाएं प्रबल है। अगर कोई नौकरी के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया है या कोई परीक्षा दी है तो उसके अंदर नौकरी लगने की संभावनाएं प्रबल है। व्यवसाय की दृष्टि से कहें तो उत्तम है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अजय जी, बहुत जल्द उपाय भी चाहेंगे ताकि बाकी की राशियों को भी हम यहाँ पर दर्शकों के सामने रख सके और जो दर्शक है उनके भी जहन में बहुत सारे सवाल है। देखिए, सबसे बड़ा जो इसका उपाय है, सबसे बड़ा इसका जो उपाय है, हमारे यहाँ कहते हैं कि जब भगवान हनुमान के लिए, आजकल हनुमान चालीसा का बड़ा वो है, कहते हैं भगवान हनुमान के लिए सूर्य को राहु से बचाया, ग्रहण लगता है तो भगवान हनुमान ही बचाते हैं। सूर्य को राहु से बचाया, चंद्रमा को मस्तक पे लगाया, मंगल के पराक्रम को बढ़ाया, बुद्ध के विवेक को जगाया, गुरु को आचार्य बनाया, शुक्र को दैत्याचार्य बनाया, शनि को लंका से छुड़ाया, राहु केतु करते जिन्हें नित्य प्रणाम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अगर कोई भी किसी भी तरीके का कष्ट है, भगवान हनुमान की उपासना करिए, यथाशक्ति दान करिए, यथाशक्ति व्रत रखिए। हनुमान जी को कुछ नहीं कर सकते तो एक बूंदी चढ़ा दीजिए, बताशा चढ़ा दीजिए। बहुत खास उपाय हैं जो आपकी जिंदगी में खास बदलाव ला सकते हैं। हमारे देश के जाने-माने पैनलिस्ट के मुताबिक शनि के कष्ट दूर हो जाएंगे, ये मेरा वचन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि देश की जनता के सारे कष्ट यहाँ पर दूर हो जाए, जो उपाय आप यहाँ पर बता रहे हैं। एक बार फिर से नंदिता जी आपकी तरफ लौटेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए कैसा ये वक्त रहेगा, क्योंकि आप टैरो का रीडर है, हम चाहेंगे कि एक बार इन कार्ड्स के जरिए जरा उनकी किस्मत का जो बंद ताला है वो भी खुल जाए। ओम नीलावजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तांड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि की बात कर रहे थे, उनका मंत्र पढ़ना आवश्यक था। कार्ड्स भी निकाले हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी किया। सबसे पहले तो कार्ड आया है आलस्य का। धनु राशि वालों को आलस्य से बचने की आवश्यकता है। कुंडली के हिसाब से भी देखें, आपके तृतीय भाव में शनि का गोचर रहेगा। तृतीय भाव में शनि के गोचर से शनि आलस के भी कर्मठता के कारक होते हैं। और अगर आप कहीं पे भी स्विंग करते हैं, या तो आप बहुत कर्मठता की तरफ बढ़े, नहीं तो आप इतने आलस होंगे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे, पूर्ण नहीं हो पाएगा। धनु राशि वालों के लिए दूसरी चीज हम जो नहीं भूल सकते हैं वो गुरु का गोचर, क्योंकि आपके जो स्वामी हैं धनु राशि के, वो देवगुरु बृहस्पति हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वक्त में नए वाहन खरीदने का योग आपके लिए बन सकता है। नेटवर्किंग का योग बन रहा है। साथ में शनि क्योंकि महिलाओं का सम्मान करते हैं, माता रूपी कोई भी स्त्रियां होंगी उनका सम्मान करना एक बहुत शुभ फल लेकर के आता है शनि के। मतलब बड़े से बड़ी आपकी साढ़े साथी हो, बड़े से बड़ी आपकी कठिनाई हो, आपको एक सिंपल सा उपाय है कि आप अपनी माता के पांव छू के अपना दिन की शुरुआत करें। आप यकीन मानिए आपके शनि का कोई नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, सब कुछ शुभ होता जाएगा। इतनी पावर माता के आशीर्वाद को शनिदेव ने दी है। और मुझे लगता है सिर्फ धनु राशि नहीं बल्कि हर राशि वालों के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। शनिदेव अपनी माँ से बहुत प्रिय थे, उनको बहुत प्यार करते थे। दूसरी चीज दिखाई देती है धनु राशि वालों के लिए सेलिब्रेशन का भी योग है। आपके अपनी व्यवहार कुशलता की वजह से, आप अपनी पीआर स्किल्स की वजह से बहुत कुछ यहाँ पे फायदे भी लेकर के आएंगे, बहुत ग्रोथ के फैक्टर्स भी होंगे। लेकिन 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 के बीच में जैसे ही शनि मकर राशि में जाएंगे और वक्री गति से जाएंगे, आप पुनश्च साढ़े साथी के प्रभाव में आएंगे। उस वक्त में आपको अपना बैलेंसिंग बना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। माता की सेहत में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, ध्यान दें। घर में कोई रेनोवेशन हम करवाना चाह रहे होंगे तो वो लंबा आपका खिसकेगा, उस तरफ भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा जो है, राहु का इनका जो पंचम स्थान में धनु राशि के इस समय गोचर चल रहा है, तो विद्यार्थी वर्ग है या फिर संतान से संबंधित कष्ट है वो इस समय बढ़ सकते हैं आपके। तो धनु राशि वालों के लिए कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव रहेंगे, लेकिन अचानक से आय के स्रोत भी बढ़े
बढ़ेंगे और कुछ यहाँ पे ऐसे होगा कि चाहे सट्टेबाजी हो या किसी भी ठीक, चीज मिली जुली बात एकदम करें तो से नंदिता gains जी भी बता आपको रही है आएंगे। थोड़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर धनु राशि के जातकों को सहने पड़ सकते हैं, लेकिन माता का आशीर्वाद रोजाना ले कष्टों के निवारण के लिए। यहाँ पर दीपक जी, अगली राशि मकर राशि, क्या कुछ आप कहेंगे मकर राशि वालों के लिए और क्या उपाय? मकर वालों के लिए शनि जो है वो लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं और मूवमेंट भी वहीं पर है, सेकेंड हाउस और लग्न में। अगर लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों मकर और कुंभ हुई तो प्रभाव बहुत अधिक मान के चलिए, क्योंकि 7.5 का भी प्रभाव रहेगा, मध्य दौर और दूसरा दौर। अब इसमें जो प्रारंभ में जो 5 जून से जुलाई के मध्य तक जो रेट्रोगेशन पोजीशन है, इसमें बचत में थोड़ी कठिनाई, अपने ऊपर धन खर्च की अधिकता, पारिवारिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता और भाग्य पक्ष में भी थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस होगी। जुलाई के बाद वाला जो स्थिति है उसमें जो है आपके कार्यों में थोड़ी गति मिलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए सबसे खराब पीरियड होगा। जब मकर में होंगे वक्री, सप्तम पे दृष्टि जाएगी, वो समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं होगा, बिल्कुल संभाल के चलना है। और अक्टूबर के बाद का जो समय है वो कार्य में उन्नति, परिश्रम का परिणाम मिलना शुरू होगा, लाभ की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा। कोई पुरानी बीमारी लंबे समय से चल रही है तो उसमें आपको राहत मिलने लगेगी। पदोन्नति में लेकिन रुकावट महसूस होगी, क्योंकि दशम भाव केतु से प्रभावित है। शनि और केतु का जब कॉम्बिनेशन दृष्टि हो गया, एक साथ बने तो मांदी टाइप का योग बनता है। चीजें मिलेंगी, स्लो मिलेंगी, धीमी गति से मिलेंगी, तुरंत नहीं होगा। जो चीज आज होने वाला वो परसों होगा। तो रिजल्ट में प्राप्ति में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। और जो शनि का सबसे अच्छा आपको प्रभाव कैरियर के मामले में मिलेगा वो जनवरी के बाद से मिलना शुरू होगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में ठीक नहीं रहेगा। और अस्थाई संपत्ति में निवेश करने से जुलाई से लेकर जनवरी तक लगभग अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा। और कुछ जल्द से उपाय अगर उनके लिए हो जाए, ताकि ये जो कष्ट उनकी जिंदगी में आ रहे हैं या आएंगे अगर आने वाले वक्त में। उपाय देखिए केवल एक नहीं होता। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो निश्चय ही शिव की उपासना से बेहतर कोई उपाय नहीं है। कैरियर से संबंधी अगर समस्या है तो गणेश भगवान की शनि के प्रभाव में है तो शनि देव की पूजा, साथ में गणेश जी की पूजना आराधना करें, धूप चढ़ाएं, उनको हरी चीजों का सेवन करें। तीसरी चीज, स्वास्थ्य की समस्या में एक चीज और ध्यान रखें, शनि का अगर प्रभाव हो तो रिच प्रोटीन की चीजें रात के समय ना खाएं और खट्टी चीजें जैसे उड़द है, बहुत अधिक पनीर है, राजमा है, छोले हैं, चावल हैं, रात के समय एकदम अवॉइड करिए। जूस पर आ जाइए और अधिक से अधिक पानी पीजिए, यानी चंद्रमा और बुध की एनर्जी को बढ़ाइए, तभी जाकर के स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी समस्या किस क्षेत्र की है, कैरियर की है, स्वास्थ्य की है, वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन या संबंधों में समस्या आ रही है, प्रदोष का व्रत और शिव पार्वती की उपासना सर्वोत्तम है। तो छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन करेंगे तो कहा जा सकता है कि आने वाला सफर आसान हो सकता है। कविता चैतन्य जी, बहुत जल्द आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के कुंभ में आखिर क्या कुछ सिमटा हुआ है। हम कुंभ राशि की बात करें तो शनि अपनी राशि में गोचर करेंगे, परंतु राशि है तो राशि मतलब चंद्र राशि है तो उसके ऊपर गोचर करने से कहीं ना कहीं मानसिक तनाव या एक मन में अस्थिरता रहेगी। कोई सही निर्णय ले रहे हैं तो भी मन में एक दुविधा रहेगी, सही है कि नहीं है। यहाँ पर हम गोचर की बात कर रहे हैं तो गोचर का एक सूत्र है कि जिस राशि पर शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि पड़ती है वो राशि एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ दोनों की दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। तो कुंभ राशि की बात करें तो दशम भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो इस समय इस तरह कुंभ राशि के जो जातक हैं वो अपने प्रोफेशन को लेकर एफर्ट्स ज़्यादा डालें, जो मेहनत करें, क्योंकि शनि राशि में है तो मेहनत तो करवाएगा ही। तो और ये वायु तत्व राशि है तो अपना इमेजिनेशन करें, प्लानिंग्स करें अपने करियर को लेकर, मैरिज को लेकर, तो सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ हम सब लोगों ने उपाय की बात की कि हनुमान जी की उपासना करें, मैंने भी बोला कि शिव जी की उपासना करें, पर बात तो है क्या उपाय करने से सब कुछ परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं? ऐसा नहीं है, सिर्फ हमारे मन की एक शांति हो जाती है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो अगर हम जिस नक्षत्र में जन्म हो उस नक्षत्र का मेडिटेशन करें, ध्यान करें, क्योंकि मेन तो यही है कि हमें अपने मन में स्थिरता चाहिए कि हम सही डायरेक्शन में जा सकें। तो उस जो नक्षत्र देवता है उनकी उपासना करें, क्योंकि जो जन्म नक्षत्र होता है वो हमारा ट्रांसफार्मर होता है एक तरह से, जिसमें हमारी पूरी लाइफ का जो है दशा पैटर्न सब कुछ डिसाइड होता है। तो बेटर यही है कि नक्षत्र को इनहेंस करें, उनका मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ये संदेश इससे जरूर जाता है कि एक चीज बोलना चाहूंगा क्षमा के साथ, कि उपाय करने से या पूजा करने से कुछ नक्षत्र का मेडिटेशन करें नहीं। मां मृत्युंजय अनुष्ठान का मैंने चमत्कारिक प्रभाव देखा है और
माँ वैवाहिक जीवन की समस्या में माँ कात्यायनी अनुष्ठान का मैंने चमत्कारिक, हाँ सारी समस्या नहीं खत्म होती क्योंकि पृथ्वी लोक पर जन्म जरा आनी ही आनी है, वृद्धावस्था आनी है, मरना है, तो हम उसको बदल नहीं सकते। ज्योतिष में मैं क्षमा के साथ कहूंगा, दोनों ज्योतिष के अंदर उपाय नहीं है, ज्योतिष के अंदर उपाय नहीं है। ज्योतिष बड़ा स्पष्ट है। ज्योतिष कहता है मंत्र रत्न दान औषधि स्नान, ये पांचों चीजें करोगे तो उपाय बनता है। जैसे कि हमें सब्जी बनाने के लिए बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, मसाला चाहिए। हाँ, इस बात से सहमत हूँ, इस बात से सहमत हूँ। कोई भी चीज एक निकाल दो तो वो बन नहीं सकती, इसलिए उपाय में भी। अच्छा, मुझे लगता है कि मिलीजुली बात यही है कि हम किस्मत का लिखा भले ही बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो चुनौतियां हमारे सामने आती है समस्याओं के तौर पर, उनका जरूर मुकाबला किया जा सकता है। ठीक है देशबंधु जी, क्योंकि मीन राशि के जातकों को सबसे लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो क्या मीन राशि के जातकों के लिए इस बार का फल मीठा रहेगा? जो ग्रह नक्षत्रों का बदलाव हो रहा है उनका लंबा इंतजार कितना मीठा होने वाला है? ओम शम शनिश्चराय नमः। राशो द्वादश मूर्धनि जन्म हृदय पादौ च द्वितीय शनि। यह बृहत कल्याणी का प्रमाण है। कब होगी? जब अपनी राशि से, चंद्र राशि से शनि का संचार द्वादश भाव में होगा तो 7.5 जिसको बृहत कल्याणी कहा उसका आरंभ होगा। और शनि कहाँ रहेगा? सिर पर रहेगा, मूर्धनि। और जब जन्म प्रथम भाव में आएगा तो हृदय पादौ च द्वितीय शनि, और जब दूसरे भाव में आएगा तो पैरों में शनि का वास रहेगा। तो मीन राशि के ऊपर 7.5 का आरंभ हुआ है, जो बहुत लंबी नहीं है, 12 जुलाई तक ही रहनी है। और इसका प्रभाव क्या रहने वाला है? तो उन्होंने कहा नाना क्लेश करोति, बहुत से क्लेश करेगी। और क्या करेगी? दुर्जन भयम। दुर्जन भयम क्या? आपका संगम दुर्जनों से होगा, आपको मित्र ऐसे मिलेंगे जो आपको गलत मार्ग पर ले जाएंगे, तो उससे बचना है। और क्या करेगी? पुत्रान पशुन पीड़ेत। पुत्रों को ही नहीं, पशुओं को भी, अर्थात जो आपके आश्रित हैं, जो आपके सेवक हैं, जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, अगर आप बॉस हैं तो आपके नीचे जो कार्य करने वाले हैं उनको भी पीड़ित करेगी। और क्या करेगी? हानि स्याद मरणम, हानि होगी, मरण होगा, विदेश गमनम, और विदेश गमन होगा। सौख्यम च साधारणम, सुख भी होगा किंतु साधारण सा। तो ये सारे फल 7.5 के मीन राशि पर रहेंगे। परंतु थोड़ा सा शुभ क्या है? मीन राशि के ऊपर जो पाया है शनि का वह चांदी का है, और चांदी केवल सोने और लोहे का पाया ही खराब है, चांदी और ताम्रपाद यह शुभ है। तो वो उस प्रभाव को किसी हद तक कुछ कम करेगा। और उसके साथ यदि हम गोचर की बात करें तो जो शनि है मीन राशि से द्वादश भाव में कुंभ में गोचर कर रहा है। जैसा मैंने पूर्व में प्रमाण सहित कहा कि जो द्विजन्मनि पंचम सप्तम गावे श्लोक बोला, तो उसके आधार पर यदि द्वादश भाव में शनि का गोचर है तो धन धान्य हिरण्य विनाश करा। तो कुल मिलाकर के शनि का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। अब उपायों की बात करें तो यह बहुत ही मंगलमय अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है कि सोमवती अमावस आने वाली है, और यह हमारे ऋषियों ने उस मुहूर्तों को पहचान करके समाधि में जाकर के उस ग्रहों के संयोग को देख करके बताया कि कब कब ऐसा अभूतपूर्व समय आएगा जब आप कुछ अनुष्ठानों का, मंत्रों का, दान का, स्नान का लाभ ले पाएंगे। तो सोमवती अमावस को चंद्र का दान करें। जो कर्क राशि, पीछे मैं उपाय नहीं बता पाया क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया था, तो कर्क राशि वाले निश्चित ही उस दिन संभव हो तो खीर का भंडारा करें, उसमें दूध, चावल, चीनी, बहुत सारे जहन में सवाल है यहाँ पर दर्शकों का दान करें। और एक मैं, मेरी सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवानी के साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं इसी ज्योतिष विज्ञान को लेकर, इन्हीं राशियों को लेकर। शिवानी जी बिल्कुल सबीना, बहुत सारे सवाल हैं और हमने देखा शनि की चाल का आखिर राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से उपाय करने होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, वो सवाल करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षित पुंडी है। सवाल सभी ज्योतिषाचार्यों से, जैसे किसी भी जाति का अगर जातक कठिनाई में होता है तो उसके लिए अलग अलग उपाय होते हैं।
क्या ज्योतिष विज्ञान में कोई ऐसा भी उपाय है अगर किसी को करके किसी भी राशि का जातक बाहर आ सके, उसका संकट कम हो सके? जी, उसमें देखिए मैं कहना चाहूंगा, मृत्युम जयति इति मृत्युंजय, इसलिए शिव का नाम मृत्युंजय है। सबसे बड़ा संकट मृत्यु का है और मृत्युंजय उस मृत्यु के संकट को हरने में सक्षम है। आप लघु मृत्युंजय, मृत्युंजय, महामृत्युंजय, ये 3 प्रकार के मंत्र शास्त्र में मिलते हैं। उन तीनों का संभव हो तो शुद्ध उच्चारण सहित नित्य पाठ करें अथवा किसी योग्य वैदिक ब्राह्मण से करवाएं। इसमें मैं पुनः कहना चाहूंगा, योग्य वैदिक ब्राह्मण जो वास्तव में शास्त्रों का धेता हो, जैसा उच्चारण होगा वैसा उसका प्रभाव होगा। ठीक है शिवानी, कोई और सवाल? बिल्कुल, और भी सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। आपका क्या सवाल? मैम, मेरा ये सवाल था, जैसा भी आपने बताया तुला राशि के बारे में, तो करियर में स्टेबिलिटी के लिए कुछ बताना चाहेंगे? अजय गौतम जी, मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब आप दे दें, क्योंकि युवा जो है वो परेशान रहते हैं अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक कैरियर की बात है और कैरियर में स्थिरता बनी रहे या उत्तरोत्तर प्रगति उसके अंदर हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ इस तरीके का ये बताया गया कि अगर आप जो है 7 या 11 जो है शनिवार के दिन आप उपवास रखते हैं, एक समय भोजन करते हैं, शाम के समय पीपल पर दिया जला के भगवान जो शनिदेव हैं उनका तेलाभिषेक करते हैं, और निश्चित तौर पे उन दिनों आपने बिल्कुल सात्विक रहना है और ओम शम शनिश्चराय नमः जितना आपसे यथासंभव हो सके आप उसका पाठ करिए। निश्चित तौर से जो आपकी स्थिरता है, चाहे वो जीवन में हो, चाहे कह लीजिए कि आपकी नौकरी में हो, उसमें आपकी स्थिरता भी बनी रहती है और उसमें उत्तरोत्तर प्रगति की भी संभावना बनी रहती है। मैं एक छोटा सा मैं इसमें एलिब्रेट कर देता हूं। देखिए 2 तरीके के उपाय होते हैं। एक तो होते हैं कि आपके ग्रह गोचर पंचांग के हिसाब से, यानी कि आपका नक्षत्र क्या है, ग्रह क्या है, गोचर क्या है, और उसके हिसाब से आपको जो भी देवज्ञ है उपाय बताता है। एक बारी जैसे मेरे अनुज ने बताया कि आपको एक समस्या चल रही है और आपको समस्या से मुक्ति पानी है, तो उसके लिए समस्या के अनुसार भी उपाय किए जाते हैं, और वो जो उसका सबसे सरल जो माध्यम है वो हमारी मंत्र विभाग है। हमारा जो मंत्र शास्त्र है उसके अंदर दिया गया है कि अगर दरिद्रता की बात है। सारे लोग अपने जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या सवाल? मैम, मेरा सवाल ये है कि मेष राशि का भाग्योदय कब होगा और मेष राशि की शत्रु राशि कौन सी है? कृष्णा जी, मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब आप दें। देखिए, मेष राशि का जो है शनि ही जो है शत्रु है, और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि मैं कहना चाहूंगी, सभी ने बोला कि हम शनि का दान करना, शनि देव की पूजा करना, मगर कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो कहती है कि शनि की जब आपके ऊपर 7.5 है या ढैया है तो आप दान कीजिए, आप पूजा नहीं करिए, शनि देव की पूजा नहीं, आप अपने यानी कि हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दान पुण्य करिए, मगर किसको करेंगे? शनि देव का जब भी दान पुण्य करें तो मेहनत करने वाले, आप एक साइड से आप दान पुण्य कर रहे हैं, दूसरे साइड से आप किसी मजदूर का दिल दुखा रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, तो ये पूजा नहीं लगती है। आप किसी जानवर को, कुत्ते को परेशान कर रहे हैं तो यहाँ पूजा नहीं लगती है। मेहनत करना हमें शनि देव सिखाते हैं कि मेहनत करने वाले लोगों के ऊपर, क्योंकि हमारे 10 भाव के स्वामी है, कर्म प्रधान है, इसीलिए जो है हमें ये बताते हैं कि आप मेहनत करिए, मेहनत करना सिखाते हैं। अगर हम जो है इसी चीजों में लगे रहेंगे तो हम कमाएंगे कब? तो इसीलिए जरूरी है कि हम कर्म करें, कर्म अच्छा करें, क्योंकि राम और रावण दोनों ही एक ही राशि के थे, मगर दोनों के कर्म अलग अलग थे। एक अच्छे कर्म कर रहे थे तो इसीलिए अच्छी तरीके से उन्होंने विजय हासिल करी, दूसरे ने, जबकि भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे, उसके बावजूद भी वो अपने पूरे परिवार के साथ में उनकी यानी कि उनका खानदान जो है दुर्गति पाया। इसी तरीके से कृष्ण और कंस को देखते हैं, तो यहाँ पर जो है हम सबसे बड़ी चीज क्या है? कर्म। कर्म बहुत बड़ी चीज होती है, जैसे आप कर्म करोगे उसी के अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा। जी कृष्णा जी, यानी कि यहाँ पर मेहनत करना बेहद जरूरी है। करिए, हनुमान जी की पूजा आराधना। और भी सवाल है, आपका क्या सवाल है? हेलो जी मैम, मैं विकास शुक्ल श्री महावीर विश्व विद्यापीठ पश्चिम बिहार का छात्र हूँ। मैं एक जो राशि की बात चल रही थी या एक वैश्विक स्तर की बात प्रारंभ में आई थी, तो एक जो राशि देखा जाए तो जैसे रसिया मतलब कि तुला राशि, और दूसरी यूक्रेन मतलब वृश्चिक राशि। तो इसके पहले जब शनि अपना ग्रह चेंज नहीं किया था तब तुला राशि में ढैया चल रहा था, तो उसको तो काफी फायदा किया, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट किया उसको। इसके बाद वृश्चिक राशि में ढैया शनि आ चुकी है। डीपी शास्त्री जी, इस सवाल का जवाब जल्द आप दीजिएगा, क्योंकि वक्त कम है और कम वक्त में हम चाहेंगे कि आप अपनी बात इन्हें समझाएं। सुनिए,
मैं बता रहा हूं, तुला राशि भगवान कृष्ण की है, स्वामी उसके शुक्र हैं। दुनिया का जितना भौतिक सुख है सब शुक्र प्रदान करता है। गोचर तो चलते रहेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। अभी इसके प्रश्न हुआ कि मंगल का दुश्मन कौन है मेष राशि के लिए, तो मेष लगन में तृतीय और छठे घर का अधिपति बुध होता है और मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन बुध ही है, उससे बड़ा कोई उसका दुश्मन नहीं है। जब भी आता है उसको बैंड बजा के जाता है। यूक्रेन की जो राशि है और जो युद्ध के राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, पीछे जाइएगा 2014-17 में वृश्चिक में जब शनि का गोचर था तो बहुत सारा व्यापार, बहुत सारा काम लोगों को लॉस किया। मकर में युद्ध तो जरूर हुआ, बल्कि अब शांति से देखें कि शनि और देवगुरु बृहस्पति, अभी मैं पहले भी बोला था 28 जुलाई को जब ये बकरी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का और सभी सवालों का जवाब यहां पर देने के लिए। देश के इतिहास में टीवी का सबसे बड़ा अधिवेशन, सबसे बड़ा ज्योतिष अधिवेशन जो कि अब अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका है, इसलिए मैं शिवानी अपनी सहयोगी की तरफ रुख करूंगी, क्योंकि शुरुआत हमने मंत्रोच्चारण के साथ की थी और चाहेंगे कि जाते जाते वही मंत्रोच्चारण जहन में एक बार फिर से जिंदा हो जाए। जी सबीना, सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है और शिव ही सत्य है ये कहा गया है, और शनि देव भी तब प्रसन्न होते हैं जब शिव की आराधना होती है। तो यहाँ पर इस सेशन का अंत करेंगे हम शिव की, भगवान शिव की आराधना से। जी, शनि के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शंकर की स्तुति और पूजा और अर्चना करनी चाहिए। न्यूज 18 इंडिया के मंच से हम भगवान शिव के मंत्रों का और श्लोक का उच्चारण करते हैं ताकि विश्व में शांति हो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो पदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो याद्या कर्म करोमि तत्तखिलाम् शंभो तवाराधनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।